हेलो एवरीवन, मैं विकास महिला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएम अकेडमी 2.0 पे। तो जैसा कि आप थंबनेल या टाइटल देख चुके होंगे, आज इस सेशन में हम बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपको अच्छे लगे तो इनको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन है उसको देखने के लिए सबसे पहले हमें सर्च करना होगा गूगल पे। पंजाब यूनिवर्सिटी आपको डालना होगा। जैसे आप पंजाब यूनिवर्सिटी डालोगे तो इसके गूगल पे सबसे पहले जो मेन साइट मिलेगी ये पंजाब यूनिवर्सिटी की मेन साइट है। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने पंजाब यूनिवर्सिटी का जो मेन पोर्टल है वो इस टाइप से आपके सामने ओपन हो जाएगा। काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है, 1947 में स्टेबल हुई थी ये यूनिवर्सिटी। अब इस मेन पोर्टल पे आपको स्क्रॉल करके सबसे नीचे की तरफ चलना है। सबसे नीचे की तरफ चलोगे तो एक ऑप्शन आपके पास यहाँ से दिख रहा है न्यूज का। न्यूज में सबसे पहला ही न्यूज है, 20 अप्रैल को ये न्यूज है। और इस 20 अप्रैल वाले न्यूज में क्या लिख रखा है कि पीयूसीटी यानी पंजाब का जो पीजी का एंट्रेंस एग्जाम होता है वो पीयूसीटी के नाम से होता है। ये 10 और 11 जून को होगा। अब 10 जून को किन किन का पेपर होगा, 11 जून को किन किन का पेपर होगा, इस वीडियो में हम आगे डिस्कशन करेंगे। अब इस पे आपको क्लिक करोगे तो इसके लिए आपके सामने इस टाइप से एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब इस पोर्टल पे अगर आप देख रहे हो, चाहे इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखो चाहे राइट हैंड साइड में देखो, बाकी और कोई डिटेल नहीं दिख रही। कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या लास्ट डेट है, क्या कब से स्टार्ट हुआ, वो कुछ नहीं दिखा रहा है। लेकिन आप जैसे देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक साइट गिवन है। इस साइट पे आपको कॉपी करके गूगल पे दोबारा से सर्च कर लेना, या फिर यहीं पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ओपन नहीं हो रहा, मतलब इसको आपको सर्च ही करना पड़ेगा। कॉपी करके आप सर्च कर लोगे तो आपके सामने इसका जो जहां से आप अप्लाई कर सकते हो वो पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये पोर्टल आपके सामने। इस पोर्टल पे सबसे पहला जो मेन मेन्यू है इसके नीचे गिवन है इंपोर्टेंट डेट्स। तो इंपोर्टेंट डेट है वो क्या क्या, वो डिस्कशन कर लेते हैं हम, ताकि आपको क्लियरिफाई हो जाए कि इसका एप्लीकेशन वो कब से स्टार्ट हुआ है, लास्ट डेट क्या है वो हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है। तो अगर मैं यहां से देखूं तो इसका जो प्रोस्पेक्टर और इसके एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट है वो आपकी 20 अप्रैल है। यानी आज से एक दिन पहले स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। आज ये वीडियो बना रहे हैं 21 अप्रैल हो चुका है, तो 20 अप्रैल को इसके स्टार्ट हो चुके हैं। इसका जो लास्ट डेट है यानी आईडी और पासवर्ड जनरेट करने का, जैसे आप लॉग इन करते हो तो आईडी पासवर्ड जनरेट करने पड़ते हैं, वो आपके पास 20 मई इसका लास्ट डेट है, ध्यान रखना। लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट फी थ्रू ऑनलाइन मोड, तो ऑनलाइन मोड के थ्रू आप जो इसका फीस डिपॉजिट कर सकते हो वो 23 मई है, ये ध्यान रखना। यानी इससे पहले पहले आपको कर देना है। और मैं कहूं तो आप इस महीने के लास्ट तक कर देना आराम से। ठीक है। अगर आपने विचार कर लिया कि पंजाब यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना है तो जैसे ही आपको टाइम मिले जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म फिलअप कर दें। इसके बाद 25 मई है, वो आपका लास्ट डेट है किसका, फोटोग्राफ और साइन अपडेट करने का, यानी वो अपलोड करने का यहाँ पे। इसके बाद ध्यान रखना कि इसका आपको प्रिंट निकालना है। ठीक है। लास्ट डेट है फॉर सबमिशन ऑफ प्रिंट आउट, तो ये प्रिंट आउट की लास्ट डेट है, यानी आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है और बाई पोस्ट आपको भेजना। यहाँ इन्होंने एड्रेस गिवन है। ठीक है। इस एड्रेस पे आपको क्या करना है, बाई पोस्ट आपको भेजना है। या फिर अगर इस यूनिवर्सिटी के आसपास एरिया में आप रहते हो तो जाके आप जमा करवा सकते हो, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाके डायरेक्ट जमा करवा सकते हो। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है, 2 जून इसकी लास्ट डेट है। 2 जून से पहले पहले आपका पहुंच जाना चाहिए, कोशिश करो कि पहले पहुंच जाए। ठीक है। अगर आप देखो जिन्होंने सबमिट करवा देंगे, ये आपके पास जो भी फॉर्म आप कैसे भी भेजो, चाहे बाय डाक भेजो या खुद जाके आप वहां सबमिट करो, उनका वहां पे 5 जो जून है उसको वहां रोल नंबर, ठीक है, जो रोल नंबर है वो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे। फिर भी मान लो किसी कैंडिडेट ने फॉर्म फीस तो फिलअप कर दी लेकिन जो फॉर्म है वो पहुंचा नहीं पाया किसी रीजन से, तो उनके लिए भी इन्होंने ऑप्शन ओपन किया कि आप 7 जून को 500 रुपए लेट फीस के साथ 10 से 4 बजे के बीच में आप जमा करवा सकते हो। इसको खुद जाके करवा सकते हो या फिर आपको किसी न किसी कैंडिडेट के थ्रू आप करवाना पड़ेगा, क्योंकि लेट फीस के इसमें यहाँ पे इन्होंने बाई पोस्ट कुछ भी नहीं लिखा रखा है, ध्यान रखना। ठीक है। इसके बाद आपका अगर जिन्होंने लेट फीस के साथ जमा करवाया फॉर्म, उनका फिर वो है तो ये आपके पास उसी दिन जो आपका टिकट हॉल टिकट है वो उसके जो रोल नंबर है या एडमिट कार्ड है वो इश्यू हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो इसका डेट्स क्या है, डेट्स है 10 जून को और 11 जून को इसके पेपर होने में। सेंटर का ध्यान रखना, इसके सेंटर बहुत ज्यादा अलग अलग प्लेस पे नहीं है, 4 ही प्लेस है। एक चंडीगढ़ है, एक लुधियाना है, एक होशियारपुर है और एक मुक्तसर है। ठीक है। यानी ये चारों के चारों अगर हम देखें तो पंजाब के अंदर ही है, ये आपके पास रहेंगे। बाकी नीचे डिटेल गिवन है कि आपका पेपर होने के बाद आंसर की कब आएगा, या फिर आंसर की को आप चैलेंज कब तक कर सकते हो, फिर फाइनल रिजल्ट कब आएगा, ये थोड़ा सा नीचे डिटेल गिवन है। ठीक है। और कब से इसका फिर आप अगर आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हो, जो जो कोर्स ऑफर करते हैं उसमें
एडमिशन के लिए कब अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये डेट शीट थी हमारे पास। अब यहां से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस पोर्टल पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टेप्स गिवन है क्या क्या आपको करना है, जो भी है यहाँ से स्टेप्स को अच्छे से आप पढ़ लेना अच्छे से। नीचे जाके दिख रहा है कि कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करोगे तो सबसे पहला काम आपका क्या, रजिस्ट्रेशन का ही होगा। ठीक है, यहाँ जो जो कोर्स है वो आपको फिलअप करने पड़ेंगे, जो भी जिस भी कोर्स में ले रहा हूँ। सबसे पहले नाम, फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, ग्रेजुएशन रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके मार्कशीट में मिल जाएंगे। फिर आपकी जो यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कि आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी है या पंजाब से अदर, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ये भी रहता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। ठीक है, पासिंग ईयर, मोबाइल नंबर, सेंटर आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा सेंटर है आपका। फिर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, कैटेगरी क्या आपकी। ठीक है, फिर आपका कोर्स देख सकते हो, ये बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आप एमएससी इन मैथमेटिक्स करना चाहते हो तो ये दिख रहा है आपको। ठीक है, एमएससी ऑनर्स 2 ईयर कोर्स मैथमेटिक्स, ये मैं बताऊंगा कि ऑनर्स और 2 ईयर कोर्स का क्या मीनिंग है यहाँ पे, उसका भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो इस पे आपको क्लिक कर देना, या अदर सब्जेक्ट से हो तो उस सब्जेक्ट के लिए आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, नीचे आपको ये देना है कि पेरेंट्स क्लास बी, क्लास सी, रेगुलर, यानी वहाँ एम्प्लॉय है उनके बच्चों के लिए भी बेनिफिट है, तो यस नो जो भी करना है। अगर आपके फादर्स या मदर्स वहाँ कोई भी वहाँ अगर काम कर रहे हैं, उनके अगर आप बच्चे हो तो आप यहाँ यस कर सकते हो, अदरवाइज आप नो कर सकते हो। फिर आपको यहाँ से सबमिट करना है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आगे देखूं तो यहां से इसका प्रोस्पेक्टर है वो हम देख लेंगे। ठीक है, डेट शीट देख लेते हैं सबसे पहले कि इसकी डेट शीट क्या है। ठीक है, डेट शीट देखो यहां से, ये डेट शीट है। तो यहां से देख सकते हो, अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स, बाकी का सब्जेक्ट आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देता हूं। ठीक है, अगर मैं मैथमेटिक्स के बारे में देखूं यहाँ पे, तो यहां से आपको मैथमेटिक्स ये रहा। ठीक है, ये रहा मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो आपका 11 जून को है, और इसका टाइमिंग है 4 PM टू 5:30 PM, यानी 1.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, 90 मिनट आपको यहाँ मिलेंगे इस पेपर को करने में। और यहाँ क्वेश्चन जो होते हैं 75 क्वेश्चन होते हैं। अब इसका क्वेश्चन पेपर भी देखो, एक चीज ध्यान रखना, इसका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर यानी 2016, उसके बाद 17, 18, 19, 20 में इसका पेपर नहीं होता, डायरेक्ट मेरिट के बेसिस पे होता, 21 और 22। तो ये 4 या 5 साल के पेपर आपको कहाँ मिलेंगे, जो एटीएम अकेडमी का ऐप है उसको इंस्टॉल कर लेना। और उसमें आपके पास देखो, ऐप पे जैसे जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 लाइंस आपको दिखेगी, उस लाइन पे क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्टडी मटेरियल, उसमें देख सकते हो पंजाब यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स इंटरेस्ट पीवाईक्यू पीडीएफ। तो यहां देख सकते हो सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, और साथ में आंसर की भी है। ठीक है, साथ में आंसर की भी मैंने डाल रखी है, तो ये पेपर सारे वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये डेट शीट हो गया, बाकी सब्जेक्ट आप डेट शीट देख सकते हो यहाँ से। अब थोड़ा सा मैं यहाँ देख लेता हूँ कि सीट्स कितनी है। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैथमेटिक्स में सीट्स कितनी है, और जो मैं बात कर रहा था कि ऑनर्स और ये बोल रहे थे कि 2 ईयर प्रोग्राम, उसका मीनिंग क्या है वो भी हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैथ के बारे में, मैथमेटिक्स सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मैथमेटिक्स दिख रहा है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स पीयू चंडीगढ़, यानी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है उसमें 30 सीट है भाई। ठीक है, टोटल 30 सीट है। और यहाँ पे जो प्रोग्राम होगा एक्चुअली ये क्या होगा, देखो एमएससी अंडर द फ्रेम वर्क ऑफ ऑनर्स स्कूल सिस्टम, तो यहाँ ऑनर्स वाला जो प्रोग्राम है उस टाइप से यहाँ से चलेगा, यानी यहाँ सेमेस्टर सिस्टम आपके पास होगा। ठीक है, इसके बाद 2 और ऑप्शन है आपके पास, 2 ऑप्शन आपके पास कहाँ कहाँ है, यहाँ से देखो भाई, ये मैथमेटिक्स ही आप ले सकते हो। अगेन यहाँ 2 कॉलेजेस में और एडमिशन होते हैं इसी के थ्रू, एक तो होशियारपुर में आपके पास BAM खालसा कॉलेज है। ठीक है, इसमें एडमिशन होगा। दूसरा चंडीगढ़ के अंदर ही है, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज सेक्टर 26 चंडीगढ़ में ही है, उसमें भी आपका एडमिशन होगा इसी एग्जाम के थ्रू। तो वहां जो आपके पास होशियारपुर में कॉलेज उसमें 60 सीट है, और जो आपके पास चंडीगढ़ में ही कॉलेज है, जैसे यूनिवर्सिटी कैंपस के आसपास कॉलेजेस होती है, तो वो इनके अंडर में 2 कॉलेज आ रही है, एक तो होशियारपुर की आ रही है और एक चंडीगढ़ वाली, इन दोनों में एडमिशन आ रहा है। तो चंडीगढ़ वाली में भी 40 सीट है। तो इनमें जो प्रोग्राम होगा वो 2 ईयर का, यानी एक साल से पेपर वाला होता है, जैसे 1 साल के लास्ट में पेपर होते हैं ना, 1 ईयर वाला प्रोग्राम वो होगा आपके पास। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिक्स का और भी देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें चलो ठीक, अब सिलेबस देखते हैं, ये हो गया क्लियर। अब सिलेबस देखते हैं भाई, सिलेबस की बात करते हैं। ठीक है, तो सिलेबस मैथमेटिक्स का सबसे लास्ट में मिलेगा, ये देखो ये सिलेबस है, यानी ये पेपर का इसका सिलेबस क्या है वो देखना। द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑन द कंसिडर्ड सब्जेक्ट फॉर विच द एडमिशंस टू एमएससी ऑनर्स इज बीइंग स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स। ठीक है,
इट विल कंसिस्ट 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस फॉर विद 4 रिस्पॉन्स, ABCD रिस्पॉन्स रहेंगे, केयरिंग 75 मार्क्स रहेंगे। द क्वेश्चंस पेपर विल बी 1 hour 30 minute, यानी 90 मिनट ड्यूरेशन आपको मिलेगा। और इसका जो सिलेबस रहेगा वो लेटेस्ट सिलेबस आप देखना कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो BSc के अंदर क्या सिलेबस है वो सिलेबस इसका रहेगा भाई। वैसे इन्होंने लिख के नहीं दिया कि कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, तो आपके पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी सिलेबस चलता है BSc में वो टॉपिक्स यहाँ पे रहेंगे। तो आपको एक बार इसका जो पेपर है वो जरूर देख लेना। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार पेपर इसका कैसा होता है। जैसे अगर मैं 2022 के पेपर की बात करूं तो ये इसका पेपर है, ठीक है। यहां से अगेन देख सकते हो 75 क्वेश्चन है, 75 मार्क्स है और 90 मिनट है। और आई थिंक नेगेटिव मार्किंग के लिए एक बार देख लेते हैं, नेगेटिव मार्किंग इसमें लिख रखा है कहीं। जहां तक मेरे को आइडिया है नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, कहीं भी नहीं लिख रखा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स है, 90 मिनट मिल रहा है, तो स्पीड में आपको सारा काम करना पड़ेगा। तो आई थिंक ओ यस है, ठीक है। ये देखो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर 1/4, ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। इसमें ये भी रहता है, देखो यहां से मैं थोड़ा सा और पीछे चला जाऊं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि इसमें स्कीम होती है कि आपका 60% तो रहेगा इस पेपर का जुड़ेगा, और 40% जो होता है वो आपके ग्रेजुएशन के जो मार्क्स होते हैं उनका, ठीक है। यानी टोटल 100% करेंगे, 100% में से जो 75 में से जितने मार्क्स आएंगे उनका 60% कर लेंगे, और जो BSc में आपके परसेंटेज है उनका 40% करके दोनों को इंक्लूड करके फिर इसकी मेरिट निकलती है। ऐसा इसमें रहता है थोड़ा सा, ठीक है। ये पेपर है, पेपर दिखा दूं मैं, देखो इसके बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे पहला ग्रुप थ्योरी का दिख रहा है, फिर आपको ग्रुप थ्योरी का दिख रहा है, ठीक है, ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन है और बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। तो ये लगभग 5 या 6 साल के पेपर पड़े यहाँ पे, आप आराम से इनको देखिएगा। और अगर आप आराम से इसको अटेंड करोगे तो आपका आराम से 75 में से मैं ये कह सकता हूँ 60 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। पुराने पेपर आप एक बार एनालिसिस कर लेना, आराम से कर सकते हो, बहुत डिफिकल्ट लेवल का इसका पेपर नहीं आता। तो ये था पंजाब यूनिवर्सिटी की कंप्लीट डिटेल। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, वहां मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और ये पेपर आप जरूर डाउनलोड कर लेना, यानी ATM अकेडमी का जो ऐप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप कर सकते हो। साथ में अगर आप CET PG की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका भी कोर्स हमारा चल रहा है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ईच एंड एवरीवन। यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना।